ग्रीक मिथोलॉजी में एक शख्स का जिक्र आता है जिसका नाम था किंग माइडस, जो कदीम फ्रिजिया का बादशाह था। हालांकि कहने को तो इसके पास सब कुछ था, बादशाहत, सोने, जेवरात, मगर इन सब के बावजूद भी इसके अंदर दौलत की तलब बढ़ती ही जाती थी। इसके दिन का ज्यादातर वक्त मुख्तलिफ खेलों में और तरह तरह के खानों में गुजरता रहता था। ऊपर से देखते देवताएं भी इसकी हरकतों से तंग आ जाते थे। इसकी एक ही खूबसूरत बेटी थी जिससे इसको बेहद प्यार था, मगर दौलत की हवस ने माइडस के दिमाग को जकड़ के रखा हुआ था। माइडस को लगता था गोल्ड यानी सोना ही इसकी खुशी का सबसे बड़ा राज है। यहाँ तक कि वो अक्सर अपने खजाने में रखे सोने के सिक्कों को गिनता रहता था, जिससे उसे बेहद खुशी मिलती थी। और कभी कभार तो सोने से बनी चीजों से खुद को ढांप लेता था कि जैसे वो उसमें नहा रहा हो। एक दिन माइडस का आमना सामना हुआ डायोनिसस के साथ, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में वो देवता है जो शराब, लुफ्तंदोजी और दीगर तफरीहात जैसी चीजों के लिए जाना जाता था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन डायोनिसस माइडस के इलाके से गुजर रहा था कि उसका शहवत परस्त साथी साइलेनस रास्ते में कहीं लेट हो गया। साइलेनस दरअसल थक चुका था और उसने माइडस के दिलकश बाग में आराम करने का सोचा और वो वहीं सो गया। अपने बाग से गुजरते वक्त माइडस की नजर इस पर पड़ गई, जो कि अपनी शहवत के नशे में मदहोश सोया हुआ था। माइडस इसे जानता था कि ये कौन है और उसने अपने महल में बतौर मेहमान दावत दी कि वो वहां कुछ दिन उसके साथ रहे, जहां उसकी हर तरह की ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद माइडस इसे दोबारा डायोनिसस के पास ले जाता है, जो कि माइडस की शफकत और मेहरबानी से खुश होकर उसे कहता है कि वो कोई एक ख्वाहिश करे और उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। माइडस बड़ी चालाकी से सोचने लग जाता है कि उसके पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वो इससे ख्वाहिश करे। अपने आलीशान महल, कीमती सामान, जेवरात, औरतों, सबके बारे में सोचने के बाद उसको लगता है कि सिर्फ सोने की चमक ही उसकी प्यास बुझा सकती है। लिहाजा वो डायोनिसस से कहता है कि जिस चीज को भी वो छुए वो सोने में तब्दील हो जाए। डायोनिसस उससे खबरदार कर देता है कि वो एक बार फिर सोच ले, मगर माइडस अपना इरादा बना चुका था। इसके बाद डायोनिसस उसे कहता है कि आज के बाद वो जिस चीज को भी छुएगा वो सोना बन जाएगी। अगले दिन उठते ही माइडस देखना चाहता था कि वाकई उसके हाथों में ये जादू आ गया है। उसने पास में पड़ी टेबल को हाथ लगाया और वो फौरन से सोने में तब्दील हो गई। माइडस से देखकर खुशी से अपने बिस्तर से कूद उठा। वो पूरे महल में भागता, उछल कूद करता, चीजों को छूता रहता और वो सोने में तब्दील हो जाया करती। कुर्सियां, दीवारें, बाथटब, दरवाजे, हर एक चीज उसने सोने में बदल के रख दी। बिल आखिर वो थक कर बैठ जाता है और पूरे महल में उसकी खौफनाक हंसी गूंज रही होती। बहरहाल उसे भूख लगती है। वो पास में पड़े गुलाब के फूल को सूंघने के लिए उठाता है, मगर उसे छूते ही वो सोने में तब्दील हो जाता है। माइडस अफसुर्दगी के आलम में यही सोचता है कि शायद अब उसे गुलाब को बगैर छुए ही सूंघना पड़ेगा। वो हाथ आगे बढ़ाकर टेबल पर पड़े ग्रेप्स को खाने के लिए उठाता है, मगर वो भी फौरन से सोने में तब्दील हो जाता है। वो जब पानी पीने के लिए गिलास के जाने पड़ता है तो वो भी उसके छूते ही सोने में तब्दील हो जाती है। अब माइडस घबराना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसी मौके पर उसकी चहेती बेटी उससे मिलने आ जाती है। वो उसको गले लगाता है, मगर उसके गले लगते ही उसकी बेटी भी सोने का एक बुत बन जाती है। माइडस बेहद अफसोस और परेशानी में चला जाता है कि ये उसके हाथों से क्या हो गया। वो रोते रोते डायोनिसस से फरियाद करता है कि वो उसे पहले जैसा बना दे। डायोनिसस बिल आखिर इस बेवकूफ बादशाह पर तरस खाता है और कहता है कि वो रिवर पेक्टोलिसिस में अपने हाथ धोए और इसके मामला फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। माइडस नदी के पास पहुंचते ही अपने हाथ धोना शुरू कर देता है और अपने हाथों से वो सोना बहता हुआ देखता है। घर पहुंचकर उसे ये देखकर बेहद खुशी होती है कि सब एक बार फिर पहले जैसा हो गया है। मगर ये बेवकूफ बादशाह एक बार फिर गलती कर बैठता है। अपनी गलती से सबक सीखने के बाद वो पहाड़ों पर चला जाता है, जहां वो एक सादा जिंदगी गुजारने लगता है। एक दिन वो एक और देवता पैन, जो कि अपनी मौसीकी के लिए जाना जाता था, उसका गाना सुन रहा था और तारीफ में वो उसे अपोलो से भी बड़ा मौसीकार कह देता है। अब अपोलो तो मौसीकी और सूरज का खुदा माना जाता था और उसने अपने बारे में गुस्ताखी सुन ली थी जिसे वो माफ नहीं कर सकता था। कर्ज के तौर पर उसने माइडस के कानों को गधे के कानों में तब्दील कर दिए। अब माइडस शर्मिंदगी के बायस अपने कानों को ढक के रखता था और सिर्फ उसके हज्जाम को ही इस बादशाह के कानों का पता था, जिसे कसम दी हुई थी कि वो इस बात को राज ही रखेगा। उसका हज्जाम कुछ दिनों तक तो अपने पेट पे ये बात दबा के रखा हुआ था और अकेले ही हंसता रहता था, मगर अब उसको यकीन हो गया था कि वो मजीद इस बात को अपने अंदर नहीं रख सकता। वो बाहर निकलकर एक जगह जमीन को खोदकर उसमें कहता है कि माइडस के कान गधे जैसे हो गए। कुछ अरसे के बाद उस जगह से पौधे उगाते हैं और जब भी उन पर हवा का झोंका पड़ता तो उन पौधों में से हज्जाम की वही बात हवा के साथ साथ सफर करती कि बादशाह के कान गधे जैसे हो गए। लोगों के कानों तक ये आवाजें पहुंचना शुरू हो गई। लोग माइडस का हंसी मजाक उड़ाते रहते थे।
اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسے ایک بے وقوف بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا رہا۔